मैं यहाँ कब तक रहूंगा? रिपोर्ट वापस नहीं ली गई है। आपको रात यहीं गुजारनी होगी। सुबह हम आपको अदालत लेकर जाएंगे। मेरी फैमिली से बात करवाएं। उनसे बात करना जरूरी है। करीम, क्या खबर है बताओ। हवेली में क्या चल रहा है? जिहान क्या घर पर है? मेरी कॉल कोई भी पिक नहीं कर रहा। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जिहान के लिए फिक्र मत करो, मगर दूसरों के लिए मैं ये नहीं कह सकता। मैं नहीं चाहता कि ये खूनरेजी दोबारा शुरू हो। मुझे यहां से फौरन निकलना होगा। जल्दी करो। क्या बात है दादी जान? वो लड़की फिर भाग गई है और मेरा बहरान अभी तक हवालात में है। उसे वहां से कब रिहाई मिलेगी? जब तक के वो नागिन अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ले लेती तब तक नहीं छोड़ेंगे उसे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? वाहिद रास्ता यही है। वो दोबारा हमारे आदमियों को बेवकूफ बनाकर निकल गई है। मुझे बयान देना है। गलत रिपोर्ट की वजह से मेरी फैमिली को खतरा है। मोहतरमा पुरसुकून हो जाए। पहले ये बताएं कि आप हैं कौन? रिपोर्ट किसकी करवाई गई है? पुरसुकून होकर बताएं मुझे। बरान कराबे। आप बरान कराबे की क्या लगती हैं? मैं उनकी बीवी हूँ। मैं अच्छा, आप आइए मेरे साथ। आ जाइए। सर, ये बरान कराबे की वाइफ हैं। बयान देने के लिए आई हैं। ठीक है, तुम जाओ। आइए। बैठिए। मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। जो रिपोर्ट दर्ज हुई। मोहतरमा, 1 मिनट रुकिए जरा। सुकून से पूरी बात बताइए। जिस दिन मेरे भाई को गोली लगी, किसी ने पुलिस को कॉल किया और इल्जाम इन पे लगा दिया और रिपोर्ट मेरे नाम से दर्ज करवाई गई। और उसी रिपोर्ट की बिना पर बरान कराबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। मगर पुलिस को कॉल मैंने नहीं की। तो फिर पुलिस में किसने रिपोर्ट करवाई? मैं नहीं जानती, मगर मैं बरान के साथ थी, यानी अपने शौहर के साथ जाए वकुआ पर। और हमने तो हॉस्पिटल में पुलिस को बयान भी दे दिया था। जो सच था मैंने बता दिया। अब प्लीज आप उनको रिहा कर दें। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं देख लेता हूँ। आप बस पुरसुकून हो जाइए। बैठ जाइए। आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। वक्त कम है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। शौहर मेरा इस वक्त हवालात में है। भाई को गोली लगी है। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने शौहर को ना खो दूं। मैं किस बात का इंतजार करूं जबकि मैं जानती हूं कि मेरा शौहर बेकसूर है। ठीक है, पुरसुकून हो जाएं और इंतजार करें। ठीक है। हारून, जानते हो अली कहाँ पर है? चला गया। चला गया? मगर कहाँ गया? मालूम नहीं। ये कहकर चला गया कि मजीद तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम जानते हो उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कहाँ पर गया होगा? हारून, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देगा मुझे। वैसे भी पता नहीं कहाँ गया होगा वो। तुम जानते हो ना वो कहाँ है? तुम परेशान मत हो जुमरुद, तुम्हारे लिए मैं उसे ढूंढ लूंगा।
दरवाजा खोलो। आपकी वाइफ ने अभी बयान दिया है, इसलिए अब आप यहां से जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। क्या लगता है तुम्हें? अजीब बात है, पहले रिपोर्ट करवाई और अब अपना बयान बदल दिया। क्या करना चाहती है ये? रुको, तुम्हारे आदमी मेरे घर पर हैं, कुछ करो प्लीज। तुम्हें रोकना होगा उन्हें, वो सिर्फ तुम्हारी सुनेंगे। अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। सब बर्बाद कर दिया तुमने। उनसे बात करो, बताओ कि तुम बाहर हो, उनसे जाने का कहो। वो मेरी फैमिली को मार डालेंगे। हटो मेरे रास्ते से। क्या अभी तक नहीं मिली? नहीं जनाब, नहीं मिली। हर जगह देख लिया मगर वो हमें नहीं मिली। खुदा गारत करे। ठीक है, जाओ, तलाश जारी रखो। जैसा आप कहें। वो मिली क्या? अभी तक नहीं मिली, मगर हम ढूंढ रहे हैं उसको। इंतजार करो मेरा, मैं खुद आ रही। क्या हुआ दादी जान, वो उन्हें नहीं मिली क्या? नहीं मिली अभी, मैं खुद जा रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। मगर आप कहाँ जा रही हैं? उन्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देखने जा रही हूँ मैं। उतर जाओ तुम। नहीं उतरूंगी, प्लीज तुम कॉल करके उन्हें रुकने का कहो। वादा करती हूँ जो तुम कहोगे वो करूंगी मैं, मगर मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। वो इसी के मुस्तहिक है। मेरी फैमिली इसकी मुस्तहिक नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे आदमी तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अक्सर बड़े बड़े जहाज समुद्री तूफान का मुकाबला नहीं कर पाते, मगर एक बहुत छोटी सी कश्ती उसी तूफान से लड़कर साहिल तक पहुंचा देती है। क्या समझे? तुम भी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो सकता है कि मैं कश्ती समेत डूब जाऊं। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सामने जिंदा बैठे हो। खैर जाने दो, मैं यहां ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो। शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे। तुमसे मजाक नहीं कर रहा। मैं परेशान नहीं करना चाहता तुम्हें। कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। जुमरुद ने कहा है तुम्हारी हेल्प करने को। तो उसने अब भी ऐसा सोचा? शुक्रिया उसका। तुम उसे नहीं मिले थे तो वो परेशान हो गई, कहने लगी तलाश करके वापस लाओ। तुम्हें देखकर ही सुकून मिलेगा उसे। वाकई ऐसा कहा उसने? मेरे साथ ही रहो जब तक तुम्हें फैमिली के बारे में याद नहीं आता। समझ गए? प्लीज और रहान को कहो कि वो रुक जाए। मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ, उसे कॉल करके कार्रवाई रोकने का कह दो प्लीज। शादी भी तो इसी वजह से की थी ना। अगर आज खून खराबा हो गया तो ये सब फिर शुरू हो जाएगा। तुम्हें रोकना होगा इसे।
अपने भाई के लिए, मेरे भाई के लिए नहीं, ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। जिहान बेटा, भूख लगी होगी, चलो नाश्ता कर लो। भूख नहीं है। कुछ तो खा लो बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। भूख लगेगी तो खा लूंगा, शुक्रिया। मेरे बच्चे, जिहान ऐसा मत करो, गुस्सा करने से सिर्फ नुकसान होता है। तुम्हारा भाई इस घर का, इस खानदान का सुतून है, उसकी इज्जत करो। तुम्हारी वालिदा अब नहीं रही और वालिद साहब मफलूज है, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम इंतकाम के जज्बे के साथ काम करोगे तो अपने भाई को खो दोगे। इसका मतलब यह है तुम उन लोगों के हाथों खेल रहे हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा मत होने दो बेटे, यही कहना था मुझे। मैं ये ट्रे यहीं रख रही हूँ, भूख लगे तो खा लेना। प्लीज ऐसा मत करे, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। छोड़ दे हमें, हमारी जान बख्श दे। छोड़ दीजिए हमें, हमारी जान बख्श दीजिए। तुम लोग क्या समझ रहे थे तुम हमारा मुकाबला कर सकोगे? एक अजीम खानदान कराबे का तुम लोगों ने अपनी कब्र खुद खो दी है। यकीन करें, हमें कुछ पता नहीं था। दिलान अपनी मर्जी से भागी थी, हमें कुछ पता नहीं है। हम तो खुद यही चाहते थे कि वो। बकवास बंद करो अपनी। तुम लोगों को काफी मोहलत दे दी बारान ने, क्योंकि वो मिजाजन हमदर्द है, मगर तुम लोगों ने वो मोहलत गंवा दी। अब कोई मौका नहीं बचा तुम्हारे पास। मोहतरमा, रहम करें हम पर, मैं भीख मांगती हूँ। हमें कुछ पता नहीं मत था। मारिए हमें।